जिससे विवाह करने के लिए हजारों राजाओं ने अपनी बलि चढ़ा दी। नमस्कार दर्शक बंधुओं, स्वागत है एक बार आप सभी का है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आखिर वो कौन सी राजकुमारी हुई थी जिससे विवाह करने के लिए हजारों राजाओं ने अपनी बलि चढ़ा ली। कौन राजकुमारी थी, आखिर क्या नाम था, कहाँ की रहने वाली थी। आइए दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझते हैं। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। सिंगलदीप राज्य में महाराज उग्रसेन राज करते थे। दर्शक बंधुओं, सिंगलदीप जो है समुद्र के बीच में बसा हुआ एक ऐसा टापू है। समुद्र के बीच में बसा हुआ एक ऐसा राज्य है जिस पर माता भगवती की कृपा बड़ी सुंदरता के साथ बनी रही है। सिंगलदीप में अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। सिंगलदीप कहते हैं सभी राज्यों से ज्यादा धनी राज्य है। वहां की सुंदरता इतनी ज्यादा विशेष थी, कहते हैं वहां की स्त्रियां जितनी सुंदर है वो किसी भी राज्य में नहीं पाई जाती हैं। दर्शक बंधु, उसी सिंगलदीप राज्य में महाराज उग्रसेन के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है। जब उस लड़की ने जन्म लिया तो उसी समय पर वो लड़की इतनी सुंदर पैदा हुई थी कि उस लड़के के पैदा होते ही पूरे महल में प्रकाश सा हो गया था। और इसीलिए बताते हैं राजकुमारी भानुमती जी थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। दर्शक बंधु, अब तो राजकुमारी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। वे सुंदर तो थी ही, लेकिन महाराज उग्रसेन की बेटी थी। बताते हैं जब उनकी उम्र विवाह के योग्य हुई तो महाराज उग्रसेन ने उसी समय पर चारों तरफ अपने दूत भेजे, लेकिन महाराज उग्रसेन के द्वारा भेजे गए उन दूतों के लिए राजकुमारी भानुमती के योग्य कोई भी किसी राज्य में ऐसा कोई भी वर नहीं मिला जिससे महाराज उग्रसेन अपनी बेटी भानुमती का विवाह कर सके। दर्शक बंधु, इधर राजकुमारी भानुमती के पास में एक सुंदर सा तोता था जिसका नाम था चिंतामणि। राजकुमारी भानुमती उस तोता से अधिक प्रेम करती थी। दर्शक बंधु, चिंतामणि जो तोता था वो बोलने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। जब कोई व्यक्ति उससे बात करता था तो ये नहीं महसूस होता था कि वह एक तोता है। उससे बातचीत करने के बाद में ऐसा लगता था जैसे कोई विद्वान पंडित तोते के रूप में बात कर रहा है। दर्शक बंधु, जब इधर भानुमती की उम्र विवाह के योग्य हो गई और उनके लिए सभी राज्यों में वर खोजने पर उनके योग्य कोई वर नहीं मिला, तो एक दिन चिंतामणि तोता ने राजकुमारी भानुमती से कहा कि हे राजकुमारी, यदि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं दूर दूर के राज्यों में जाकर के आपके लिए योग्य और अच्छे वर की जाकर के तलाश करूं। दर्शक बंधु, चिंतामणि तोता की बात सुनकर के राजकुमारी भानुमती ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन इधर जैसे ही महाराज उग्रसेन के लिए मालूम हुआ कि यह चिंतामणि तोता जो है मेरी राजकुमारी भानुमती के लिए उल्टी सीधी बातें सिखाता रहता है, तो इस बात को जानकर के महाराज उग्रसेन ने उस तोता को मार डालने की आज्ञा दे दी। दर्शक बंधु, यह खबर सुनकर के राजकुमारी भानुमती जो थी वो एकदम से रोने लगी, क्योंकि दर्शक बंधु, राजकुमारी भानुमती जो थी उस चिंतामणि तोता से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तब राजकुमारी भानुमती ने अपने पिता उग्रसेन के पास में पहुंचकर बड़ा ही निवेदन किया। तो राजकुमारी भानुमती के इन शब्दों को सुनने के बाद में महाराज उग्रसेन ने उस तोता को मारने वाली बात के लिए एकदम से पलट दिया। इस प्रकार से उस चिंतामणि तोता के प्राण बच गए। लेकिन दर्शक बंधु, बताते हैं चिंतामणि जो तोता था वो बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही शातिर तोता था। अब तो चिंतामणि तोता ने मन में सोचा, यदि यहाँ के राजा ने मुझे एक बार मारने का आदेश दे दिया है तो निश्चित ही मेरे प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव है, और महाराज उग्रसेन से शत्रुता करने के बाद में उनके ही राज्य में रहना ये ठीक नहीं है मेरे लिए। कभी ना कभी क्रोध में आकर राजा ऐसा आदेश दे ही देंगे जिससे कभी भी मेरी मौत हो सकती है। दर्शक बंधु, तब इधर चिंतामणि तोता ने राजकुमारी भानुमती से कहा, हे राजकुमारी, मुझे तुम इस देश से बाहर जाने की अनुमति दे दो। लेकिन दर्शक बंधु, राजकुमारी भानुमती जो थी उस चिंतामणि तोता से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी।
राजकुमारी भानुवती ने कहा, हे चिंतामणि, तुम मुझे छोड़कर के मत जाओ। दर्शक बंधु, वो चिंतामणि तोता भी राजकुमारी भानुवती से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वो भी नहीं चाहता था कि मैं राजकुमारी की बात के लिए इस तरीका से टाल सकूं। इसीलिए चिंतामणि तोता ने एक दिन मन में निश्चय किया कि मैं चुपके से उड़ जाऊंगा। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है। एक दिन राजकुमारी भानुवती अपने सखियों के साथ में एक नदी में स्नान करने के लिए व खेल कूद करने के लिए सखियों के साथ में चली। नदी के पास पहुंच करके उस तोता को पिंजड़े में बंद करके उसी नदी के किनारे पर रख दिया और इस प्रकार से राजकुमारी भानुवती जो थी, सखियों द्वारा उस पानी में खेल कूद किए जाने पर उन सभी का आनंद लेने लगी। इतने में चिंतामणि तोता ने सोचा, यही मेरे लिए एक अच्छा अवसर है। उसके बाद में चिंतामणि तोता ने पिंजड़े से बाहर अपने पर निकाले और धीरे धीरे करके चिंतामणि जो तोता था वो पिंजड़े से बाहर निकल आया और उसके बाद में चिंतामणि तोता जो था उड़ करके जंगल में चला गया। दर्शक बंधु, इधर जंगल के सभी पशु पक्षियों में भी राजकुमारी भानुवती को लेकर के बड़ी ही चर्चा चल रही थी। ऐसा माने कि राजकुमारी भानुवती की चर्चा जो थी वो पूरे ही सिंगल द्वीप में हो रही थी। चाहे फिर वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। जब वहां के पक्षियों ने देखा कि राजकुमारी भानुवती के पास में रहने वाला चिंतामणि यह तोता आज हम पक्षियों में आया हुआ है, तो उन पक्षियों ने चिंतामणि तोता का बड़ा सम्मान किया। लेकिन दर्शक बंधु, चिंतामणि जो था वो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान तोता था, इसलिए लोग उसकी बातों के लिए बड़े ध्यान के साथ में सुनते थे। दर्शक बंधु, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा एक माह बीत गया। इधर राजकुमारी भानुवती ने देखा कि हमारा तोता भी पिंजरा से जा चुका है, तो अपने तोता के वियोग में राजकुमारी भानुवती जो थी बड़ी ही हताश निराश रहने लगी। लेकिन दर्शक बंधु, इधर चिंतामणि जो तोता था वो जंगल में नए पक्षियों को पाकर के बड़ा ही प्रसन्न था। दर्शक बंधु, इधर एक माह के बाद जंगल में एक शिकारी आया और शिकारी ने अपने जाल में उस चिंतामणि तोता के लिए फांस लिया और जाल में फांसने के बाद भी उस तोता को लेकर के वो बाजार में बेचने के लिए चला गया। दर्शक बंधु, इधर शिवागढ़ राज्य में राजा भीष्म की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुषपाल ने गद्दी संभाली। सुषपाल जो थे बड़े ही पराक्रमी, वीर और बलशाली थे। देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और बड़े ही प्रजापालक थे। महाराज सुषपाल ने अपने शहर की बाजार में एक नियम बनाकर के रखा था, यदि उनकी बाजार में किसी भी व्यापारी का सामान नहीं बिक पाएगा तो अंत में उस व्यापारी का माल स्वयं ही महाराज आकर खरीद लेंगे। और इस तरीका से उनकी बाजार से कोई भी व्यापारी अपना सामान वापस लेकर के नहीं जाता था। दर्शक बंधु, महाराज सुषपाल की उस बाजार में बहुत सारे व्यापारी इधर सिंगल द्वीप से भी आते थे और वे सिंगल द्वीप से सामान ले जाकर के शिवागढ़ राज्य की उस बाजार में बेचा करते थे। दर्शक बंधु, एक बार एक गरीब व्यापारी कुछ धन कमाने के उद्देश्य से शिवागढ़ के व्यापारियों के साथ सिंगल द्वीप के लिए आया। जब वो बाजारों में घूम करके सिंगल द्वीप के सामानों के लिए खरीदना चाह रहा था तो उस व्यापारी के पास में इतना पैसा ही नहीं था कि वह कुछ सिंगल द्वीप की बाजारों से कुछ खरीद सके। दर्शक बंधु, तभी उसकी नजर उस शिकारी पर पड़ी जो चिंतामणि तोता के लिए बेच रहा था। दर्शक बंधु, उस चिंतामणि का दाम जो लगा था वो बहुत ही कम था, लेकिन उस व्यापारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से समझ लिया था कि ये तोता तो बड़ा ही बहुमूल्य है। उसने बड़े ही सस्ते दामों में उस चिंतामणि तोता के लिए उस शिकारी से मोल ले लिया और उस चिंतामणि तोता को लेकर के वापस उन व्यापारियों के साथ में शिवागढ़ राज्य में आ पहुंचा। दर्शक बंधु, जब इधर शिवागढ़ का बाजार लगा तो वह व्यापारी उस चिंतामणि तोता को लेकर के शिवागढ़ की उसी बाजार में पहुंचा और उसकी कीमत उसने 1 लाख रुपए रखी। अब एक तोता के लिए ये पैसे इतने अधिक थे कि कोई भी व्यक्ति इतने पैसों में
उस चिंतामणि तोता के लिए खरीदना नहीं चाह रहा था। दर्शक बंधु, अब तो इधर बाजार भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन व्यापारी का वह चिंतामणि तोता नहीं बिका। दर्शक बंधु, नियम के मुताबिक महाराज शिशुपाल उसी बाजार में पहुंचे। उन्होंने उस व्यापारी के पास में पहुंच करके कहा, हे भाई, यदि तुम्हारा ये तोता नहीं बिका तो मैं इस तोता के लिए अब खरीद लूंगा। तुम इस तोता के मुझे पैसे बताओ। तब उस व्यापारी ने कि हे मां, इस तोता के जो पैसे हैं वो कुल 1 लाख रुपए हैं। दर्शक बंधु, व्यापारी के मुख से इन बातों को सुनकर उस तोता की इतनी कीमत जानने के बाद में महाराज शिशुपाल जो थे वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जवाब दिया, ये पैसे तो इस तोता के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तोता के सही पैसे मांगते तो इसे इस बाजार में कोई ना कोई खरीद जरूर लेता। तब उस व्यापारी ने जवाब दिया कि हे महाराज, आप इस तोता के लिए खरीद लीजिए। आपको निश्चित रूप से इस चिंतामणि तोता के जो मूल्य हैं, जो पैसे हैं,